देखिए राजीव जी, आज में जो भारतवर्ष की परिस्थिति है, मेरे हिंदुस्तान की परिस्थिति है। और इस परिस्थिति को देखते हुए मैं कल्पना करता हूं कि ऐसा कौन आदमी होता, अगर वो जीवित होता तो आज वो क्या करता और इस समय किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज देश के अलग अलग कोनों में जिस प्रकार से आग लगी हुई है, हमको महात्मा गांधी जैसे आदमी की आवश्यकता है। जहां पे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो, वो वहां जाके खाट लेके लेट जाएं, भूख हड़ताल कर दें और कहें कि यहां अत्याचार होगा तो मैं भूखा रहूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। जहां बहुसंख्यकों पे अत्याचार हो, वहां जाके वो लेट जाएं और भूख हड़ताल कर दें और कहें कि आग को बुझाओ और एक खून बहा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। इस प्रकार के व्यक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि देश में मणिपुर में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह धधक रही है आग। तो वास्तविकता में आज की तारीख में देखिए, तीन प्रकार के लोग समाज में हैं राजीव जी। एक वो हैं जो कि लगी हुई आग को बुझाना चाहते हैं, उसमें पानी छिड़कना चाहते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो देख के तमाशा देख रहा है, और तीसरा वर्ग ऐसा है जो लगी हुई आग में मिट्टी का तेल छिड़क रहा है। आज चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वो ये समझती है कि अगर तटस्थ भाव से, जैसे कौरव के समय में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, कौरव और पांडव चुपचाप देखकर खड़े रहे थे, तटस्थ रहे थे, दंड मिला था। आज के तारीख में या तो आप उधर खड़े हो जाइए जो कि आग में मिट्टी का तेल छिड़क रहे हैं, या उधर खड़े हो जाइए जो कि जलती हुई आग को बुझाना चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये जो मीटिंग हो रही है पटना में राजीव जी, ये उन लोगों की मीटिंग है जो कि देश में शांति चाहते हैं, जो देश में ट्रैंक्विलिटी चाहते हैं, जो देश में मलहम लगाना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव इसमें नहीं गए, अगर इसमें अरविंद केजरीवाल नहीं गए, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तटस्थ हैं, और जो इतिहास उनका भी लिखेगा जो तटस्थ रहे। इतिहास फिर लिखा जाएगा इनके बारे में, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन देखेगी कि जब देश में धार्मिक और जातीय विद्वेष फैलाया जा रहा था, आग में मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा था, कौन से ऐसे लोग थे जो देश में जली हुई आग को। और मैंने राजीव जी एक बार कहा था, जब आपने कहा था कि पटना के अंदर कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, मेरी दिली इच्छा है, मेरी दिली इच्छा है, पाटलिपुत्र के जनता को, जिसने देश का इतिहास हमेशा लिखा है, मैं पाटलिपुत्र की जनता के हाव भाव को पढ़ना चाहता हूं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि ये बिहार जैसी पवित्र भूमि, पाटलिपुत्र जैसी पवित्र भूमि, जिसने संग्रामों को जन्म दिया है, जिसने जयप्रकाश के आंदोलन को जन्म दिया है, जिसने देश को दिशा दिखाई है, मैं बिहार के जनता का ये मनोभाव देखना चाहता हूं कि क्या वो पूरी तरह से आग बुझाने वालों के साथ है, और राहुल गांधी को जो वो रिस्पांस देंगे और राहुल गांधी का जिस प्रकार से स्वागत करेंगे। राहुल गांधी को पदयात्रा करनी चाहिए, वहां पे मीटिंग करनी चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए, और मैं ये नब्ज उस दिन पहचानूंगा कि क्या हार्ट रेट है, क्या पल्स रेट है। पटना की उस दिन की जो पब्लिक रैली होगी या जो उद्बोधन होगा, लेकिन राहुल गांधी को और विपक्ष को जनता के बीच में जाना होगा। हाथ न उठाएं या उठाएं, मैं जनता की प्रतिक्रिया को और उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के उस दिन आपको बता दूंगा कि 2024 में राजीव जी 23 जून 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या 23 जून को विपक्षी, चलिए मान लिया 17 दल एक साथ आ गए, तो ये 17 दल मिलकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी पार्टी को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को चुनौती देने में कामयाब हो पाएंगे? क्या लगता है आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कामयाबी मिल पाएगी अगर एकजुट हो गई ये सब? तो देखिए राजीव जी, एक शिक्षक के रूप में मैं सारे पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं दर्शकों को एक टास्क देता हूं, और वो टास्क ये है, आप लोग ज्यादातर लोग घर के मुखिया हैं। अगर आपके घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या आप मसूरी नैनीताल घूमने जाएंगे? अगर आप एक बाग के माली हों और आपके बाग में आग लगी हो तो आप क्या घूमने दूसरे शहर में जाएंगे? देखिए, इस समय मोदी जी के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था। अगर वो बाइडेन साहब को ये कह देते कि बाइडेन साहब, आपके पास मुझे आना था क्योंकि मेरे देश के एक राज्य में, सीमावर्ती राज्य में आग लगी हुई है, इसलिए मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी प्राथमिकता अपने देश के अंदर आग को बुझाना है। मोदी जी की प्रतिष्ठा जब मणिपुर में है, कोल्हापुर में स्थिति है, पुरौला के अंदर ये स्थिति है, उस समय
एक जिम्मेदार व्यक्ति जो घर का मुखिया है, जो बाग का माली है, उसके बाग में उजड़ रहा है एक उद्यान और वो दूसरे शहर में सैर सपाटा करने जाए, हथियार खरीदने जाए। आप किसके लिए हथियार खरीद रहे हैं? आपके मणिपुर में दो धार्मिक संप्रदाय एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें ताने खड़े हैं। इस समय देश की प्राथमिकता है अपने देश के किनारे में लगी हुई आग को बुझाना। जितनी फायर ब्रिगेड्स हैं देश के अंदर, जितने जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो अखिल स्वामी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे राहुल गांधी हो या मोदी जी हो, और मोदी जी क्योंकि देश के मुखिया हैं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, सबसे पहला उत्तरदायित्व तो उनके ऊपर है। इस समय कोई सैर सपाटा न करें, इस समय कोई चुनाव रणनीति न बनाएं, किसी देश में किसी प्रदेश में जाके चुनाव की बात न करें। सबसे पहले मणिपुर की लगी हुई आग को बुझाएं। अगर नहीं बुझाते हैं, आप गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप घूमने को, घुमक्कड़ी को और सैर सपाटे को ज्यादा महत्व देते हैं। अपने देश की आग लगी हुई को बुझाना आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आप मेरी नजरों से गिर गए हैं, वो सारे लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं जो मणिपुर को अपनी शीर्ष प्राथमिकता में नहीं रखते। राजीव जी, मणिपुर को प्राथमिकता में क्यों नहीं रखते हैं? उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो कई लोगों को बहुत सारे प्रश्न उनके सामने खड़ी करती हैं कि आखिर क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आग अगर घर में लगी हो तो आप नैनीताल घूमने नहीं जाएंगे, आप पहले आग बुझाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं अमेरिका, और अमेरिका ही नहीं, अब तो एक और भी देश जुड़ गया है, वो है इजिप्ट। वहाँ भी जा रहे हैं, कायरो, वहाँ मिलेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 9 साल में पहली बार जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक रिकॉर्ड तो कायम करना ही है। बीच में 2 साल का गैप हो गया था कोरोना। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से 1-2 यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो। उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है। ये मेरे दिमाग में था, थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं। पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं।